नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम यूजीसी नेट दिसंबर 2010 इंग्लिश पेपर 2 करेंगे। तो लेट्स बिगिन। देखते हैं, कुछ ट्रिक भी बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 1। जेरेमी कॉलर्स अ शॉर्ट व्यू ऑफ द immorality and profaneness of English stage attacked among others। तो जेरेमी कॉलर्स का अ शॉर्ट व्यू ऑफ immorality and profaneness of the English stage attacked among others। किन में ये किसने कहा है? ये है विलियम कॉन्ग्रेव। किसने कहा है ये? अटैक्ड अमंग अदर्स विलियम कॉन्ग्रेव। The Crystal Palace, a key exhibits of the Great Exhibition, was designed by The Crystal Palace, a key exhibit of the Great Exhibition was designed by। किसने डिज़ाइन किया था? ये था जोसेफ पैक्सटन ने डिज़ाइन किया था। क्या डिज़ाइन किया था? क्रिस्टल पैलेस, अ की एग्जिबिट ऑफ द ग्रेट एग्जीबिशन। इस महान एग्जीबिशन प्रदर्शनी को किसने डिज़ाइन किया था? यह था जोसेफ पैक्सटन। इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फिलोसफी इज सीन इन द राइटिंग्स ऑफ। जो इंडियन फिलोसफी का प्रभाव है वो किसकी राइटिंग पे दिखा है? वो टी.एस. इलियट। किसकी राइटिंग पे? टी.एस. इलियट। इन विच ऑफ हिज वॉयेज गुलिवर डिस्कवर्ड माउंटेन लाइक बीइंग। बड़े बड़े इंसान कौन सी वॉयेज में देखते हैं गुलिवर? तो ये है आपका द लैंड ऑफ होई हन हम्स। और लास्ट विजिट भी है इसकी, द लैंड ऑफ होई हन हम्स। पैट्रिक वाइट्स वॉस इज अ नोवेल अबाउट। पैट्रिक वाइट का जो वॉस है वो नोवेल किसके बारे में है? लैंडस्केप। वॉस जो है वो किसके बारे में? द लैंडस्केप। Although Nobel laureate Seamus Heaney writes in English in voice and subject matter, his poems are। उसकी पोएम्स कौन कौन सी? उसकी पोएम्स हैं क्या है? आयरिस है। कैसी पोएम है उसकी? आयरिस। फिर से सुनेंगे। Although Nobel laureate Seamus Heaney writes in English, नोबल laureate Seamus Heaney जो है इंग्लिश में लिखता है। इन वॉइस एंड सब्जेक्ट मैटर हिज पोएम्स आर। आवाज़ और सब्जेक्ट मैटर में कौन सी है? आयरिस है, लेकिन लिखता इंग्लिश में कौन? सीमस हैनी। To whom is Mary Shelley's famous work Frankenstein dedicated? मैरी शैली का मुख्य जो वर्क है फ्रैंकेनस्टीन, वो किसको डेडिकेटेड है? वो है विलियम गॉडविन को। मैरी शैलीज फेमस वर्क फ्रैंकेनस्टीन डेडिकेटेड टू विलियम गॉडविन। Which among the following poem by Philip Larkin records his impressions while traveling to London by train? The Whitsun Wedding। Which among the following poem फिलिप लार्किन की नीचे दी गई पोयम में रिकॉर्ड्स हिज इम्प्रेशन वाइल ट्रेवलिंग टू लंदन बाई ट्रेन? वो अपने इम्प्रेशंस को, अपने भाव को किस में रखता है जब वो यात्रा कर रहा है ट्रेवल लंदन की तरफ ट्रेन से? वो है द विटसन वेडिंग। The English satirist who used the sharp edge of praise to attack his victims was। English satirist जो है वो कौन है? जॉन ड्राइडन। Who used the sharp edge of praise to attack his victims was। अपने विक्टिम्स, विरोधियों पर, शिकार पर जो अटैक करता है वो क्या, कौन है? वो जॉन ड्राइडन। One of the most famous movement of direct address to reader I married him occurs in। और रीडर, मैंने उससे शादी कर ली, ये किस में आया है? चार्लोटे ब्रोंटे जेन आयर। तो जेन आयर, चार्लोटे ब्रोंटे। तो याद रखेंगे चार्लोटे ब्रोंटेज जेन आयर। चार्लोटे ब्रोंटे ने जेन आयर लिख दी। और क्या क्या है ये? हेनरी फील्डिंग ने टॉम जोन्स लिखा है। लॉरेंस स्टर्न का ट्रिस्टम सैंडी है। और जॉर्ज इलियट्स का है मिडल मार्च। ये भी तो याद रखने हैं ना। जॉर्ज इलियट मिडल मार्च, लॉरेंस स्टर्न ट्रिस्टम सैंडी, हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स। लेकिन रीडर आई मैरिड हिम ये किसने लिखा है? ये आया है चार्लोटे ब्रंटे का
जेन आयर। लैंगलैंड स्पियर्स प्लोमैन इज अ स्टायर ऑन, किस पे है ये भाई? क्लर्गी पे। जो लैंगलैंड स्पियर्स प्लोमैन है वो व्यंग्य किस पे है? क्लर्गी। क्लर्गी जो ये पादरी लोग वगैरह थे ना, इन पे है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉन्सेप्ट पेयर इज करेक्टली मैच्ड, बिल्कुल ठीक क्या है? ये जैक्स डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन है भाई। जैक्स डेरिडा का है डीकंस्ट्रक्शन। जैक्स डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है, जैक्स डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन। सेक्सुअल जेलसी, सेक्सुअल जेलसी इज द थीम इन शेक्सपियर्स। सेक्सुअल जेलसी जो है वो एक थीम है शेक्सपियर के ओथेलो में, ठीक है। ओथेलो में सेक्सुअल जेलसी जो है थीम ली गई है भाई, शेक्सपियर्स ओथेलो, सेक्सुअल जेलसी। द टाइटल न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 was written by न्यू क्रिटिसिज्म 1941, जॉन क्रो रैनसम ने लिखा है न्यू क्रिटिसिज्म, जो 1941 में पब्लिश हुआ था। जॉन क्रो रैनसम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजिडी? रिवेंज ट्रेजिडी कौन सी नहीं है भाई? तो ये आपकी डॉक्टर फास्टस नहीं है भाई। डॉक्टर फास्टस देखो, वाइट डेविल भी है, स्पेनिश ट्रेजिडी भी है, और डचेस ऑफ माल्फी भी है, ठीक है। डचेस ऑफ माल्फी और वाइट डेविल तो एक एक ही प्ले राइट की है, और स्पेनिश ट्रेजिडी किड की है, थॉमस किड, ठीक है, और ये वेबस्टर की है। और डॉक्टर फास्टस जो है वो रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है। डॉक्टर फास्टस रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है। Who of the following playwright rejects the Aristotelian concept of tragic play as imitation of reality? Aristotle's concept of Bertolt Brecht, Bertolt Brecht, Bertolt Brecht, Bertolt Brecht. Who of the following playwrights rejects the Aristotelian concept of tragic play as imitation of reality? ये कौन है? बर्टोल्ट ब्रेस्ट। The label, the label diasporic writer can be applied. The label diasporic writer can be applied. ये है मीना अलेक्जेंडर, भी डिस्पोरिक राइटर है भाई। मीना अलेक्जेंडर कौन है? मीना अलेक्जेंडर, मीना अलेक्जेंडर और किरण देसाई, ठीक है। डेस्पोरिक राइटर कौन है? लेबल डेस्पोरिक राइटर है मीना अलेक्जेंडर और किरण देसाई। मीना अलेक्जेंडर, किरण देसाई। द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कोड इज, जो नीचे कोड दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो तो गए ये, हाँ हो गए ये तो। द लेटर ए इन द स्कारलेट लेटर स्टैंड्स फॉर, ए जो है स्कारलेट लेटर में किसके लिए आया है? ए ए आया है अडल्ट्री के लिए भी, एबल के लिए भी और एंजल के लिए भी, ठीक है भाई। ए जो है वो आया है अडल्ट्री व्यभिचार, एबल योग्य, और एंजल एपेटाइट के लिए नहीं आया है, ठीक है। A monosyllabic rhythm on the final stressed syllable of two lines of verse is called, monosyllabic rhythm on the final stressed syllable of two lines of verse is called, उसको बोलते हैं masculine rhyme। कैसी लाइन? masculine, masculine monosyllabic rhyme on the final stressed syllable of two lines of verse is called masculine rhyme। क्या है वो? masculine rhyme, ठीक है। A fatwa was issued in Salman Rushdie's नेम फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ, क्या है वो? सैटनिक वर्सेस पे फतवा जारी हुआ था सलमान रश्दी के। अब फतवा वाज इशूड इन सलमान रश्दीज नेम फॉलोज फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ सैटनिक वर्सेस, सैटनिक वर्सेस, सैटनिक वर्सेस। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज अ की स्टेटमेंट। तो नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट ये क्या है? डीकंस्ट्रक्शन। ये भी इसके अंदर ये भी है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट और इनसाइड भी, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है? डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन। द अगस्तन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज, अगस्तन एज को ऐसा क्यों कहा गया है? द इंग्लिश राइटर इमिटेटेड द रोमन राइटर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंग्लिश राइटर्स ने रोमन राइटर को नकल की इस पीरियड में, इसलिए इसको अगस्टन एज को
ऐसा कहा है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ एंग्री यंग मैन मूवमेंट इज, एंग्री यंग मैन मूवमेंट की इम्पोर्टेंट क्या है? लकी जिम बाय किंग्सले एमिस, लकी जिम बाय किंग्सले एमिस। One of the important texts of Angry Young Man movement is Lucky Jim by Kingsley Amis. Lucky Jim, Kingsley Amis. Whom does Alexander Pope satirize in the portrait of Sporus? In the portrait of Sporus. किसको व्यंग्य करता है, किसकी आलोचना करता है? लॉर्ड हार्वी, लॉर्ड हार्वी को सेटराइज करता है अलेक्जेंडर पोप, पोर्ट्रेट ऑफ स्पोरस। ठीक है। The hero of Marlowe's Tamburlaine was born as a shepherd। जो हीरो था मार्लो की टेबरलिन में, वो पैदा कैसे हुआ था, किस रूप में पैदा हुआ था? वो पैदा हुआ था एक शेफर्ड के रूप में। ठीक है, चरवाहा। इन letter of his brother, in letter to his brother George in September 1819, John Keats had this to say about a fellow romantic poet. He describes what he sees, I describe what I imagine। वह तो वर्णन करता है जो वो देखता है, और मैं वर्णन करता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, कल्पना करता हूँ। माइन इज़ द हार्डेस्ट टास्क, मेरा भाई सोचने का, कल्पना करने का काम मुश्किल है। द पोइट अंडर रेफरेंस इज़, जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो पोइट कौन सा है? वो पोइट है भाई बायरन। बायरन जो है वो जो दिखता है ना उसको वो लिखता है, और कीट्स जो है जो इमेजिन करता है वो लिखता है। और कीट्स कहता है मेरा काम मुश्किल है। तो किसके बारे में बात कर रहा है कीट्स? बायरन के बारे में। किसके? बायरन। A sequence of repeated consonant sounds in a stressed language is, repeated consonant sounds alliteration में आती है ना भाई। alliteration किस में आती है? ये alliteration, repetition of same speech sound। Reformation was predominantly a movement in, reformation was predominantly a movement। रिफॉर्मेशन जो है मुख्य तौर पे एक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? रिलीजन के बारे में था। मूवमेंट इन रिलीजन, रिफॉर्मेशन रिलीजन। द मोटो ओनली कनेक्ट, मोटो ओनली कनेक्ट इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया है ये? ई एम फोस्टर्स के होवार्ड एंड, ई एम फोस्टर्स होवार्ड एंड से लिया है मोटो ओनली कनेक्ट, ओनली कनेक्ट। इंग्लैंड इयाम्बिक पेंटामीटर, इंग्लिश इयाम्बिक पेंटामीटर वॉज ब्रोट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन, जो कहाँ से किस में मैच्योरिटी आई थी इनकी? सोनेट में आई थी। इंग्लिश इयाम्बिक पेंटामीटर वॉज ब्रोट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन सोनेट। Who among the following was not a member of ब्लूम्सबरी ग्रुप? ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर कौन नहीं था? विंस्टन चर्चिल नहीं था, लेटन स्ट्रेची था, क्लाइव बेल था, ई एम फोस्टर था। लेटन स्ट्रेची, क्लाइव बेल, ई एम फोस्टर, लेकिन विंस्टन चर्चिल ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर नहीं था। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड एज टेबुला रसा और ब्लैंक टैबलेट वॉज प्रोपाउंडेड बाय, और ब्लैंक टैबलेट वॉज प्रोपाउंडेड बाय, किसने की थी ये? जॉन लॉकी। किसकी है ये? जॉन लॉकी, जॉन लॉकी, LOCKE, जॉन लॉकी की है ये। ठीक है। द टर्म resonance and wonder are associated with, resonance and wonder are associated with Stephen Greenblatt, Stephen Greenblatt, Stephen Greenblatt, resonance और wonder, Stephen Greenblatt। ठीक है भाई, स्टीफन ग्रैनब्लैट। नेक्स्ट है द रिटोरिकल पैटर्न यूज्ड बाय चौसर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। रिटोरिकल पैटर्न जो है ना चौसर का, जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में यूज किया उसने, वो क्या है? वो राइम रॉयल है भाई। क्या है वो? राइम रॉयल। चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज व पब्लिश्ड इन द ईयर, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज कब पब्लिश हुई थी? 1859 में, 1859, 1859। Who of the following is author of Juno and Peacock? Peacock, Juno and Peacock का author कौन है? Juno and Peacock,
Casey. Who of the following is the author of Juno and the Peacock? Sino, Casey. The title of William Faulkner's The Sound and Fury is taken from the play. जो टाइटल था विलियम फॉकनर का साउंड एंड फ्रे, वो कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था वो टाइटल लिया गया था विलियम शेक्सपियर से। साउंड एंड फ्री का टाइटल कहाँ से लिया गया था? विलियम शेक्सपियर। Silverman has never read Browning. Silverman has never read Browning. This is an example of metonymy. Metonymy. Silverman has never read Browning. Silverman ने कभी ब्राउनिंग कोई नहीं पढ़ा। ये मेटोनिमी का एग्जाम्पल है। मेटोनिमी। द टर्म इंटेंशनल फैलेसी, इंटरनेशनल फैलेसी नहीं है ये, इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी इज फर्स्ट यूज बाय, ये टर्म जो थी विमसेट एंड बेर्डसले ने यूज की थी। इंटेंशनल फैलेसी है ये, इंटेंशनल। रिसेशनल A Victorian ode, recessional, a Victorian ode, Kipling's well-known poem, recessional, a Victorian ode, Kipling's well-known poem. क्या है ये है express the sincerity of his religious devotion, express the sincerity of his religious devotion, was occasioned by Queen Victoria's, was occasioned by Queen Victoria's 1897 Jubilee celebration. 1897 Jubilee celebration. Who among the following is not a restoration playwright? ये जो नीचे प्लेराइट दिए गए हैं इनमें रेस्टोरेशन प्लेराइट कौन नहीं है? बेन जॉनसन नहीं है भाई, विलियम कॉन्ग्रीव है, विलियम वाइकली और जॉर्ज एथरीज है, लेकिन बेन जॉनसन नहीं है। Which famous romantic poem begins with the line "Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert"? Hail to thee, ये है to the cuckoo. Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert, to the cuckoo. Who among the following Victorian poets disliked his middle name? कौन था वो विक्टोरियन पोइट जो अपने मिडिल नेम को लाइक नहीं करता था? ये था G.B. रोसेट्टी, डेंटे गैब्राइल रोसेट्टी। D.G. रोसेट्टी कहते थे ना, तो ये गैब्राइल को पसंद नहीं करता था, गैब्राइल। अस्टन इज अ कैरेक्टर इन पिंटर्स। एस्टन जो है कैरेक्टर है पिंटर के केयर टेकर, द केयर टेकर। बायरन्स इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर इज अबाउट, किस में आए हैं ये आए हैं द सर्वे ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड द कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सीन। बायरन्स इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स इज अबाउट द सर्वे ऑफ इंग्लिश पोइट्री और कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सीन। Which Eliotine character utters the question, "Do I eat a peach?" Eliotine character utters a question, "Do I eat a peach?" क्या मैं एक पीच खाता हूँ? ये है प्रूफ्रोक। किसने कहा है ये? प्रूफ्रोक। Which among the following work by Daniel Defoe landed him in prison and the pillory? प्रिजन एंड पिलरी में कौन सा वर्क डालता है उसको? ये है द शॉर्टेस्ट वे विद डिसेंटर्स। द अराइवल ऑफ प्रिंटिंग इन 15th century इंग्लैंड वाज इंजीनियर्ड बाय, किसने इंजीनियरिंग करी थी? मीन्स प्रिंटिंग प्रेस को जब वो बनाई थी तो किसने इंजीनियर्ड बाय? वो थी विलियम कैक्सटन के टाइम पे आई थी ना प्रिंटिंग प्रेस, विलियम कैक्सटन। About which 19th century English writer was it said that he had succeeded as a writer not by confronting to the spirit of the age but in opposition to it?
वो कौन था? हैजलिट ऑन लैम्प। हैजलिट ने कहा था ये लैम्प के बारे में। अबाउट विच 19th century इंग्लिश राइटर वॉज इट सेड दैट ही हैड सक्सीडेड एज अ राइटर नॉट बाय कन्फर्मिंग टू द स्पिरिट ऑफ द एज बट इन अपोजिशन टू इट। ये था हैजलिट ऑन लैम्प। द रेस्टोरेशन कॉमेडी द डबल डीलर वॉज रिटन बाय। रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है ना, डबल डीलर, वो विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखी थी। द डबल डीलर, विलियम कॉन्ग्रीव। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।